काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी डेरिवेशन। माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वैसे दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये करके जाना अच्छे से। समझिए, आपके पास में यहाँ पे जो हम लेंस लेते हैं माइक्रोस्कोप का, सबसे पहले बात तो काम क्या होता है भाई साहब, कोई भी छोटी इमेज को बड़े साइज़ की बनाना। बड़ी साइज़ की इमेज हमें देखनी है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता है अपने पास में कन्वर्जिंग लेंस। कैसा? कॉन्वेक्स लेंस। मैं मान के चलता हूँ, देखो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस बन गया कोई भी। ठीक है, ये बीच में से इसके प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। ये मैं बोलता हूँ ये इसका है ऑप्टिकल सेंटर। अब ये है इसके पास में फोकस। अगर मेरे को इमेज बड़ी चाहिए तो मेरे को फोकस से आगे रखने पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं बोलता हूँ मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट रखा जिसका हाइट थी AB। ठीक है, तो अपने पास में देखो इंसिडेंट रे ऐसे करके जाएगी। आपको पता है ये पास होएगी इसके फोकस से। इस साइड में कोई फोकस रहा होगा, दोनों साइड में फोकस होता है, इधर के फोकस से पास होगी। ये अपने पास में इंसिडेंट लाइट पास हुई और दूसरी पास होगी इसके ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से। अब ये आगे जाके कहीं भी मीट होनी नहीं है, या ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आप देख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आगे जाके कभी भी मिलनी नहीं है, तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जहाँ पे आप इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और ये जहाँ पे जाके मीट होंगी, यहाँ पे आपकी बनेगी इमेज। जो इमेज बनी मैं इसको बोलता हूँ A', B'। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है आपके पास में U, इमेज का डिस्टेंस होता है आपके पास में यहाँ पे V बोल लो या फिर D बोल लो, एक ही चीज़ होती है। D यहाँ पे आपके पास में होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ तक हमारी आंखें क्लियर देख सकती हैं। कहाँ तक देख सकती हैं? 25 सेंटीमीटर, वो फिक्स ही होता है हमारी आंखों के लिए। 25 सेंटीमीटर वो ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक हमारी आंखें क्लियर देख सकती हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज़ आती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और देखो मैंने थोड़ा बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ये बाहर से नॉइस आ रही हो ना तो इससे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखो ये एंगल निकलेंगे कैसे। अब जरा ध्यान से देखोगे तो इमेज के पास, तेरे पास में जो ट्राइंगल बना है, इमेज ये वाला एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये एंगल क्या बनेगा? बीटा। आई बात समझ में? अब मैं अगर ये देखता हूँ ऑब्जेक्ट कैन सा एंगल बना रहा तो ये है अल्फा। अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो अल्फा और बीटा सेम ही एंगल बन रहे हैं, यानी अगर ये सेम है, इक्वल है, तो ये कट पीट के आंसर क्या आएगा? एक आएगा। दोनों एक दूसरे के। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन एक कब आती थी? एंगुलर मैग्नीफिकेशन एक तब आती है जब हमारे पास में क्या होता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है। पर हमें तो कैसे देखना है, साइज के अंदर बड़ा रखना ऑब्जेक्ट को। तो हम इसके अंदर क्या है, एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हम क्या करते हैं, एंगल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ये वाला जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ कोई नया पॉइंट N। आगे बात समझ में? अब मेरे पास में अगर तुम जरा ध्यान से देखो, ये एंगल बीटा मैंने पहले मान लिया था, तो अब मेरे पास में अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो मेरे पास में जो एंगल अल्फा बनेगा वो कुछ ये वाला बनेगा। अब दोनों का एंगल डिफर हो गया। ठीक है, अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन के अंदर इसके अंदर वैल्यू पुट करिए क्या क्या था। अब एंगल ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा छोटे को, बीटा को डायरेक्ट 10 बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा को 10 अल्फा भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो मेरे पास में नेट मैग्नीफिकेशन क्या निकल कर आएगी, 10 बीटा की वैल्यू पुट करो। 10 बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, AB अपॉन में BO। अरे ये बात समझ में? तो ये बनेगा AB अपॉन में BO। और 10 अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखो, इस वाले ट्राइंगल से देखोगे तो क्या निकल कर आएगी, NB डैश अपॉन में B डैश O। अरे ये बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे पास में जो ये है NB डैश और AB, क्या ये हाइट में सिमिलर दिख रहे हैं आपको? तो AB बराबर है NB डैश के। तो ये दोनों एक दूसरे को काट पीट देंगे, ये तो कट जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू बचेगी B डैश O अपॉन में BO। क्लियर है इतनी बात? B डैश O की वैल्यू बोलो। B डैश O कितनी दूरी के ऊपर था? V। आप इसको अब देखो, मैंने साइन कन्वेंशन आपको पता है, लेफ्ट साइड जो भी चीजें होती है, कोई भी चीज हो लेफ्ट साइड, वो सारी कैसी होती है, नेगेटिव। राइट साइड में कोई भी चीज आएगी वो सारी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये लेफ्ट साइड के अंदर पड़ रही है लेंस के, तो B डैश O कितना डिस्टेंस पे है, V डिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस का V। और BO क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ये आएगा माइनस का U। माइनस से माइनस खत्म हुआ, मैग्नीफिकेशन निकल कर आता है V बाय U आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंस का 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। अब मैं इसके अंदर नेट निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन पूरी को मल्टीप्लाई करता हूँ V से, तो ये बनेगा v/f बराबर होगा v/v माइनस v/u से। v/f, अब मैं v को d भी तो लिख सकता हूँ, और लेफ्ट साइड है तो ये आएगा माइनस का d। भाई लीस्ट डिस्टेंस पे निकालना है हमें, वो डिस्टेंस लेना होता है जो इसके अंदर क्लियरली विजन हमारा क्लियर होता है। आई बात समझे? तो ये बनेगा d/f बराबर होगा v से v खत्म, तो कितना बना 1, और v/u की वैल्यू आपने अभी निकाली है मैग्नीफिकेशन, तो यहां से आपके पास में नेट मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है 1/d/f। ये आपके पास में आती है नेट मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की। अच्छी डेरिवेशन है, 1 मार्क्स होता है इसके अंदर डायग्राम का, और बाकी 2 मार्क्स के आपके पास में डेरिवेशन आती है अगर आती है तो।